हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल से संबंधित ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगा रहे थे और लगभग देखा जाए तो ग्रामीण परिवेश जो आपकी होती है वो आपकी वास्तविकता वो लगभग हमने आपके कंप्लीट करा दिया है। और ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत ही जो आपकी यूपी जीके होती है तो यूपी जीके की क्लास आपकी शाम 5 बजे चलती है, वहाँ पर भी लगभग हमने यूपी जीके को भी कंप्लीट करा दिया है। यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक आज का है ये हमने कंप्लीट नहीं कराया है, तो इस कारण इसे कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी अभी तैयारी किया है, क्या कमियां अभी तक आपके अंदर रह गई हैं। ठीक है, जो कमियां होंगी उनको भी सुधारने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से यूपी जी के हिंदी और आपकी ग्रामीण परिवेश के सभी वीडियो क्रम से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका पॉइंट है वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो याद रखिए अब इसे बोला जाता है वखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक है, जो कि आपके संत कबीर नगर में है, ना कि आपके उन्नाव में है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट गलत। दूसरा है ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। ओखला वन्यजीव जो आपका है वो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है, ओखला पक्षी विहार हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका पड़ता है आपके नोएडा में पड़ता है। ठीक है, आपके कहाँ पड़ता है, नोएडा में पड़ता है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। सी नंबर दिया है कि सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि आपके हरदोई में है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर सी नंबर आपका सही है। वहीं पर आप डी वाला देख लीजिए कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य दिया है बस्ती में, तो बस्ती में आपके नहीं है, ये आपके ललितपुर में है, तो ये भी आपका गलत है। यहाँ पर आपका सी नंबर आपका सही है। ठीक है, सांडी वन्यजीव विहार जो आपका है कहाँ पर, तो आपके हरदोई में है। याद रखिए ये वर्तमान में देखा जाए तो आपका पक्षी विहार हो चुका है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। और याद रखिएगा बब्बर शेर सफारी पार्क जो कि आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रजनन के लिए आपके यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, जो कि आपके कहाँ पर है, तो आपके इटावा में। ठीक है, इटावा में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना, इसका जो शुभारंभ आपका हुआ था ये हुआ था आपके 2001 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि वखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जगह आपकी कौन सी है। वखीरा पक्षी विहार, तो देखो अभी हमने बताया था कि वखीरा पक्षी विहार आपके कहाँ पर है, तो आपके संत कबीर नगर है। और संत कबीर नगर के हिसाब से अगर आप लोकेशन में जाएंगे तो आपके बस्ती में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके यूपी का एक मात्र कह सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आपके लखीमपुर खीरी में है। लखीमपुर खीरी जो आप जानते हैं कि लखीमपुर खीरी का जो आपका क्षेत्रफल है आपका सबसे ज़्यादा आपके यूपी में है क्षेत्रफल के हिसाब में। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है। नवाबगंज पक्षी विहार जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिए इसका अब नया नाम आपका जो हो चुका है। ठीक है, इसका नया नाम हो गया है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो गया है नवाबगंज पक्षी विहार का, कि शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी वन्यजीव विहार जो कि आपके उन्नाव में है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, उन्नाव जनपद में है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सुराहताल पक्षी विहार स्थित है। सुराहताल पक्षी विहार ये जो आपका स्थित है कहाँ पर है, तो सुराताल पक्षी विहार याद रखिएगा ये जो आपका है इसे पहले मतलब इसका जो नया नाम हो चुका है, इसका भी सुराताल पक्षी विहार का भी नया नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो जयप्रकाश नारायण पक्षी वन्यजीव विहार है, जो कि आपके बलिया में पड़ता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पूरे आपके अपडेट में हैं तो इनको आप कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है। सर्वाधिक वनाच्छादित जो आपका है यह आपका कौन सा है, तो याद रखिए आपकी यूपी में आपके, ठीक है, कहाँ पर आपके वन हैं, तो आपके यूपी में आपके सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है
कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है, पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। याद रखिएगा ये जो आपका वृक्ष है वो आपका कौन है, यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस है। याद रखिए ये पानी की बहुत मात्रा आप कह सकते हैं खपत करता है। देखा जाए तो एक दिन में 200 लीटर पानी ये खपत कर जाता है। यही कारण होता है कि किसी खेत के अगर किनारे है तो उसके आसपास की जो आपका पानी होता है सोख लेता है और सही से कह सकते हैं कृषि वहाँ पर उस क्षेत्र उस जगह की नहीं हो पाती है, सूख जाते हैं पेड़ पौधे उसके अगल बगल के, ठीक है, जो अगर खेतों में है तो। इस कारण से ऑप्शन आपका डी यहाँ पर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। तो ये वन्य जीव विहार है आपका कौन सा, तो आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। ऑप्शन आपका यहाँ पर 10 का सी हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है, इनके बीच आपका पड़ता है, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर मुख्य जो आपका लोकेशन होगा वो आपका मेरठ हो जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं मात्र, वन क्षेत्र, याद रखिए मात्र अगर वन की बात करें तो इनका जो प्रतिशत आपका है ये आपका कितना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा 4.46, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। 12 का जवाब देना है, 12 का जवाब देना है। याद रखिए ये आपका है कौन सा, तो नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि इसका नया नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जो कि आपके उन्नाव में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, ठीक है, 1984 में आपकी की गई थी, याद रखिएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, कितने भाग पर वन होना चाहिए। याद रखिएगा ये जो आपकी वन नीति थी इसके अकॉर्डिंग आपके कितने, तो जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर 1/3 भाग में वन होना आपका अनिवार्य है, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बेतीलाल पक्षी विहार कहाँ स्थित है, बेतीलाल पक्षी विहार ये आपके कहाँ पर स्थित है, बताना है बेतीलाल। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जो आपका है कौन सा, सी नंबर आपके प्रतापगढ़ में है, ठीक है, कहाँ पर आपके है, तो सी नंबर आपका हो जाएगा, ये आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है बेतीलाल पक्षी विहार, ठीक है। और कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार आपने नाम सुना होगा, यही इसका आपका कह सकते हैं आपका परिवर्तित रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रहेगा ना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आपका महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये आपका कैसे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और इसका जो आपका क्षेत्रफल है ये आपका 5.4, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें कि रानीपुर वन्यजीव विहार जो आपका है ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके चित्रकूट में पड़ता है, जो कि आपके 230 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो आपका है ये चंदौली में पड़ता है, जो कि आपके 78 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कौन सा हुआ, सी नंबर आपका हो जाएगा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपका कौन सा है, महावीर स्वामी। और हमने आपको बताया था सबसे बड़ा आपका कौन सा है, तो हस्तिना वन्यजीव विहार जो आपके मेरठ में पड़ता है वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है। 16 का जवाब आपको देना है, कछुआ वन्यजीव विहार आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो जवाब यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके वाराणसी में पड़ता है कछुआ वन्यजीव विहार, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि देश में वन संबंधी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, देश में वन संबंधी जो शिक्षा आपकी प्रारंभ हुई थी ये आपकी कब हुई थी। यहाँ पर आपका 17 का जवाब देना है और 17 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर आपके 1878 ईस्वी में आपकी प्रारंभ हुई थी देश में वन संबंधी आपकी शिक्षा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से होती है। चलिए बताइए कि कत्था की प्राप्ति किस वृक्ष से आपकी होती है। यहाँ पर आपका 18 का जवाब देना है, 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर
खैर वृक्ष से होती है। याद रखिए किससे होती है, खैर वृक्ष से होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। एक कई बार आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर देखो निर्यात के हिसाब से पूछा गया है, जो आपके सॉफ्टवेयर पार्क हैं वो आपके कहाँ पर हैं। तो 19 को ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर, आपके नोएडा और आगरा में। ठीक है, कहाँ पर आपके, तो नोएडा और आपके आगरा में स्थापित किए गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है 20 नंबर में, यहाँ पर आपका जो दिया है 20 नंबर में, कह रहा आपसे अप्रैल पार्क आपके कहाँ पर है, अप्रैल पार्क आपके कहाँ पर है। तो हमने आपको बताया था कहाँ पर आपके कानपुर में पड़ता है। बायोटेक्नोलॉजी आपके पार्क जो आपका है वो आपके कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग पार्क आपके कहाँ पर है, तो आपके सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी आपके कहाँ पर, आपके तो उन्नाव में है। इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। वायु प्रदूषक के जैविक सूचक यहाँ पर पूछा गया है, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक पूछा गया है। ये जो आपका कार्य करता है कौन सा, तो आपके जो लाइकेन होते हैं, ठीक है, जो आपके लाइकेन होते हैं ये वायु प्रदूषण में जैविक सूचक का कार्य करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ए नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न से किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। याद रखिए अगर आपके प्रदूषण हो गया है, वायुमंडल आपका प्रदूषित हो चुका है और इसको अगर आपको स्वच्छ करना है तो किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा कि वर्षा के माध्यम से इसे स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है। देखिए यहाँ पर दिया है मदद नहीं करता है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है कौन सा, तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, वनों को काटना। ठीक है, वनों को काटना ये पारिस्थितिकी तंत्र के जो आपका है संतुलन ये बनाए नहीं रखता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक निम्नीकरण है। जैविक निम्नीकरण जो आपका है वो आपका कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 24 का जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका डी नंबर जो आपका रबड़ है ये जैविक निम्नीकरण है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो आपकी गैस है वो आपकी गैस कौन सी है। सर्वाधिक आपकी जो गैस है वो आपकी कौन सा यहाँ पर बताना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका जवाब सही कौन हो जाएगा, 25 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब आपका ये हो जाएगा आपकी नाइट्रोजन है। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली आपकी गैस कौन सी है, तो आपकी नाइट्रोजन है। याद रखिएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ये हुआ। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक होता है। यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण आपका दिया है और पूछा गया है जो आपका सर्वाधिक हानिकारक है। ठीक है, सर्वाधिक हानिकारक जो आपका होता है वो आपका कौन सा होता है यहाँ पर, तो आपका जवाब हो जाएगा 26 का ऑप्शन राइट आपका डी, जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका है ये सर्वाधिक प्रदूषित आपका हानिकारक होता है। अगला प्रश्न आपका है कि नॉक-नी संरक्षण उत्पन्न होता है। नॉक-नी संरक्षण जो आपका कह सकते उत्पन्न होता है या कि किसके द्वारा होता है। 27 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, जो आपका संख्या के प्रदूषण के द्वारा नॉक-नी संरक्षण आपके यहाँ पर कह सकते हैं प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है। याद रखिए कि जो आपका वन और वृक्षों से घिरा हुआ जो आपका भाग है वो आपका कितना है। याद रखिएगा ये आपका है कितना, तो लगभग आपका 7% है। 7% आपका है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पूछा गया है। यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 29 का जवाब देना है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, ठीक है, कौन सा आपका,
तो नवाबगंज जो आपका पश्चिम बिहार है ये आपके कह सकते हैं आपके कहाँ पर है, तो आपके उन्नाव में पड़ता है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ये आपका सही होगा। और अगले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आपका अगली टॉपिक आपका आ चुका है। वैसे इस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है, फिर भी इसे आप रिवीजन के तौर पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपकी कह सकते हैं रिवीजन के तौर पर आपकी खराब नहीं होती है, उससे आपको रिवीजन ही हो सकता है। ठीक है, दिया है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न से कहाँ से किया जाता है। यहाँ पर बताना है, पूछा गया है आपसे क्या, प्राकृतिक गैस पूछा गया है, प्राकृतिक गैस, और इसका जो आपका उत्पादन होता है यह आपके कहाँ से किया जाता है, कहाँ से किया जाता है। याद रखिएगा, ये जो आपके कह सकते हैं बम्बई हाई है। ठीक है, कौन सा आपका, तो बम्बई हाई से प्राकृतिक गैस का उत्पादन आपका किया जाता है। और इसकी जो आपकी पाइपें हैं ये आपके पूरे भारत में लगभग देखा जाए उत्तर भारत में आपके काफ़ी हद तक आपकी इसकी पाइपलाइन आपकी बिछी हुई हैं, जो कि आपकी बम्बई हाई है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर देख लीजिए, ज्वारी ऊर्जा, जो आपकी ज्वारी ऊर्जा होती है यह आपकी कहाँ पर होती है, ज्वार से ऊर्जा जो आपकी होती है यह आपके कहाँ से, तो आपके देख लीजिए आपके खंभात की खाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, खंभात की खाड़ी से ज्वारी ऊर्जा आपकी कह सकते हैं उत्पादन आपका होता है। और हमने आपको बताया भी था कि जो आपके ज्वार भाटे जो आते हैं वो आपके गुजरात की कच्छ में आते हैं। तो लमसम आप आसपास में आंसर आप लगा सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा संयोजना आपकी है। नाभिकीय ऊर्जा, यहाँ पर न्यूक्लियर पूछा गया है, नाभिकीय ऊर्जा पूछा गया है, और ये आपके कहाँ पर है, तो 3 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके नरौरा में है। ठीक है, नरौरा आपके बुलंदशहर जो आपका है, यहाँ पर आपका नाभिकीय ऊर्जा आपका कह सकते हैं आपकी यहाँ पर संयंत्र लगा हुआ है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है। यहाँ पर पूछा है गैस आधारित नहीं है। ठीक है, और ये पूछा गया आपके एनटीपीसी के बारे में। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो आपका है जो गैस आधारित नहीं है, इसका जवाब है ऑप्शन आपका डी, जो आपका टांडा है ये गैस आधारित नहीं है, ये आपके कोयला से चलता है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। ओबरा ताप विद्युत जो आपका संयंत्र है यह आपके किस देश के सहयोग से आपकी स्थापित की गई है, तो 5 क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा आपकी सोवियत रूस के। ठीक है, सोवियत रूस के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत आपकी स्थापित की गई है, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। नरौरा आणविक, अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है या आपके उत्तर प्रदेश में, वो आपके कहाँ पर है, तो नरौरा आपके कहाँ पड़ता है, तो आपके बुलंदशहर में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि रिलायंस समूह द्वारा 12,000 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। यहाँ पर याद रखिएगा कि जो आपका 12,000 मेगावाट का है ताप विद्युत, जो कि आपकी रिलायंस समूह के द्वारा आपका यहाँ पर कह सकती स्थापना की गई है, और ये की गई है कहाँ पर, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, आपके रोजा में। ठीक है, रोजा में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन आपका केंद्र है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपके कहाँ पर है, तो ऊपरी गंगा नहर पर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर पर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर आपका है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये आपकी किस नदी पर है, तो याद रखिए आपकी किस नदी पर, तो आपके बेतवा नदी पर है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि चंदौसी ताप विद्युत केंद्र है, चंदौसी, याद रखिए चंदौसी ताप विद्युत जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 10 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपके मुरादाबाद में। कहाँ पर, आपके मुरादाबाद में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का जो गठन किया गया था यह आपका कब किया गया था, तो 11 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके 1959 में किया गया था उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद का गठन। ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया है कि वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है।
यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा, और वैकल्पिक ऊर्जा से जो आपका एक शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, ये जो आपका किया गया है कहाँ पर, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा आपके चिन्हट में। ठीक है, चिन्हट जो कि आपको हमने बताया था लखनऊ में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका है कि आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। आंवला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका जवाब आपका ये हो जाएगा आपके बरेली में। कहाँ पर, आपके बरेली में है। और अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की जो आपकी स्थापना हुई थी, ये आपकी कब हुई थी, जो कि कह सकते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए आपका किया गया था। और इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी ये आपके 1983 को हुई थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, काफ़ी बार क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। तो डायनेमो जो आपका होता है ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। अगला प्रश्न आपका है कि वायु शक्ति जिसे हम लोग विंड पावर बोलते हैं, याद रखिए विंड पावर बोलते हैं, में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तित होता है ये आपका कौन सा रूप होता है, तो याद रखिएगा 16 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा ही तो करती है ना जो आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है, यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 17 का जवाब क्या हो जाएगा, 17 का जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, आपकी चिनाव नदी पर है बगलिहार परियोजना। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखा कि यहाँ पर आपके हमने बताया कि ग्रामीण परिवेश आपकी कंप्लीट करा रहे थे, काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट करा दिया था। कुछ ही पॉइंट आपके बाकी हैं, अभी भी आपकी हमारे पास 2 बुक हैं जिनको हमें कंप्लीट कराना है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर 2 से 3 बुक कंप्लीट कराया है, अभी 2 बुक और भी कंप्लीट कराना है, लेकिन इसके पहले प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको पता चले कि आप लोगों ने कितनी तैयारी यहाँ पर कर लिया है, क्या कितना आपके एग्जाम के लिए आप तैयार हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों को लेखपाल कह सकते हैं आपकी हिंदी को भी कवर करना है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार 25 लगभग क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, वहीं पर आपके कह सकते हैं ग्रामीण परिवेश और जीके को फोकस करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।